So, but think of it again that you are using one. So, today will be the episode 29 of this channel, and today I'll be emphasizing on my shoulders and arms. So, this is a shoulder and arm day. जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने ट्रेनिंग रूटीन में कुछ चेंजेस किया हूँ, सो आई डिसाइडेड टू गो अप विथ शोल्डर एंड आर्म एक्सरसाइज एज अ सिंगल डे, सो टू एम्फसाइज मोर ऑन शोल्डर्स और टू फोकस मोर ऑन शोल्डर एंड आर्म्स. जैसा कि आपको पता है कि आई यूज टू डू पुश डे, जिसमें मैं शोल्डर्स एज वेल एज ट्राइसेप को मैं एक साथ ट्रेन करता था, जिसकी वजह से इट वॉज लाइकली अ वेरी हेक्टिक रूटीन फॉर मी. और उसके बाद मैं शोल्डर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करता था, दैट वाज द लैटरल राइजेस. और मैं लैटरल राइजेस को हफ्ते में सिर्फ 2 ही बार यानी ट्रेन करता था अपने शोल्डर्स के लिए. सो एक ही यानी एक्सरसाइज फॉर ट्वाइस अ वीक इज नॉट एट ऑल इफेक्टिव फॉर मी. सो आई डिसाइडेड टू मेक अ चेंज इन माई ट्रेनिंग रूटीन. सो शोल्डर एंड आर्म्स मैंने एक स्पेसिफिक डे में रख दिया. एंड एज यू ऑल्सो नो दैट मेरे आर्म्स पे ही ज़्यादा यानी ग्रोथ नहीं हुए ड्यू टू दो दैट पुश एंड पुल यानी रूटीन फॉलो करने की वजह से, जिसकी वजह से मैं अपने आर्म्स के ऊपर ज़्यादा फोकस ही नहीं दे पाया, मोस्ट लाइकली द ट्राइसेप एरिया. सो उस सबको पूरा काउंटर करने के लिए मैंने शोल्डर एंड आर्म को एक स्पेसिफिक डे में ही पूरा यानी रख दिया. सो टॉकिंग अबाउट द रूटीन दैट आई विल बी फॉलोइंग टुडे, यानी ऑल दोज एक्सरसाइज दैट आई विल बी परफॉर्मिंग टुडे विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने वार्म अप से स्टार्ट करूंगा. द वार्म अप्स में अपने यानी बाइसेप्स एरिया एज वेल एज ट्राइसेप्स एरिया को मैं स्ट्रेच करूंगा. देन फर्दर आई विल बी गोइंग फॉर माय शोल्डर मोबिलिटी exercise that I'll be performing it with a pipe that is available in the gym itself. So to stretch those shoulder area including front delts, side delts and as well as rear delts. और रियर डेल्ट से याद आया कि मैं अपने शोल्डर एक्सरसाइज में रियर डेल्ट्स को भी ऐड किया हूँ, आज बिकॉज मैं मुझे लगता है कि रोइंग एज वेल एज ऑल दोज लैट पुल डाउन एक्सरसाइज डज नॉट अफेक्ट मोर ऑन योर रियर डेल्ट एरिया. सो टू काउंटर दैट पार्ट मैं अपने रियर डेल्ट के ऊपर भी पूरा अच्छे से फोकस कर रहा हूँ अब तक. सो मैं वार्म अप के बाद आई विल बी स्टार्टिंग ऑफ विथ शोल्डर एक्सरसाइज. At first, I will be doing overhead presses with dumbbell on each side. I'll be starting off with 15 kilogram. Then I will be adding more weight up to 17.5 kilogram, or I might go for 20 kilogram as well on each side for shoulder presses. Then after completion of this shoulder press, overhead presses, which will be about I think 4 by 12s. I will be going for my lateral raises. Lateral raises में मैं अपने side legs के ऊपर फोकस करने के लिए मैं ओनली एंड ओनली 3 by 12 which will be 3 sets for 12 repetitions each करूँगा with dumbbells of about 10 kilogram weight, or I might go for 12.5 kilogram load as well, depending on that exact scenario. I will be selecting a load as per my requirement. Then further I will be going for my rear delt exercise. सो रियर डेल्ट्स में मैं अपने रिवर्स पेक डेक फ्लाई यानी एक मशीन अवेलेबल है मेरे जिम में. सो आई विल बी यूजिंग दैट फॉर माय रियर डेल्ट एक्सरसाइज. सो आफ्टर द रियर डेल्ट एक्सरसाइज कंप्लीशन आई विल बी गोइंग फॉर माय टोटली आर्म फोकस्ड exercises that will be first of all biceps. I will be starting off with bicep curls, normal curls with dumbbells, which will be about 3 sets for 12 repetitions each. I will be using a specific weight of 12.5 kilogram, or I might drop the weight at the last set for 10 kilogram. उसके बाद मैं अपने जाऊंगा ट्राइसेप एक्सरसाइज के लिए. सो फॉर ट्राइसेप आई विल बी डूइंग दैट ट्राइसेप पुश डाउन. वो ट्राइसेप पुश डाउन में सिर्फ 3 सेट्स फॉर 12 रिपीटेशंस यूज करूंगा विथ अ स्पेसिफिक वेट ऑफ 40 किलोग्राम. 40 किलोग्राम इन सेंस कि मैं तो यानी केबल मशीन से ही करूंगा. सो आई विल बी यूजिंग दैट रॉड बार ग्रिप फॉर माई फर्स्ट ट्राइसेप एक्सरसाइज. उसके बाद मैं ट्राइसेप का सेकंड एक्सरसाइज भी करूंगा विच विल बी
with a V bar grip on that cable exercise, it's cable machine itself. So and then at last my second bicep exercise will be preacher curl. Preacher curl means on that machine, so मैं preacher curl कर सकता हूँ, or I might go for my hammer curl as well. So I will decide that on the in the gym itself. मगर मैं अभी अभी तक तो मैं preacher curl ही करता आया हूँ on that machine, but I thought to add a little more, so I might go for my hammer curls, which will be 3 by 12 itself. So this will be my today's routine. So now I'll be going for my making electrolytes. So मैं अभी electrolyte बनाऊंगा अपने लिए with as you know all those simple ingredients कि वही slice of lemon, pinch of salt and 500 ml of water. And now I pack my bag as well with those camera gear. So now I'll be making my electrolyte, and after drinking the electrolyte I will be going to gym. So I've made my electrolyte here. So before taking this, I'll be talking about again. I mean, I have talked this about in my two videos that why I don't take pre-workout supplement and I take electrolyte or coffee over that. So the reason is very pretty simple that because of its price. So I know that pre-workout contains a lot of different things as well, like BCAAs, L-citrulline, etc. All those things that is required on a bodybuilding purpose. So but think of it again that you are using 1000 rupees or more than 1000 rupees for a single electrolyte packet or a box that hardly goes about 30 days or less than that. Then again you need to restock that pre-workout supplement, and then you use again money to buy that, जिसकी वजह से बजट भी यानी ऊपर नीचे होता रहता है. सो टू काउंटर दैट थिंग आई टेक इलेक्ट्रोलाइट एंड कॉफ़ी एज वेल समटाइम्स for my pre-workout purpose. And I don't have any consequences with you that you take pre-workout supplement or not. You can take pre-workout supplement if you can afford it. So now I'll be taking my electrolytes. So now I'll be going for my shoulder mobility exercise. So I'll be performing this with this pipe. तो मैं अपने आर्म्स को यानी परपेंडिकुलर विद दिस पाइप यानी होल्ड करूँगा, एंड बोथ द आर्म्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर. तो अभी मैं इसको पकड़ के ऐसे यहाँ से पूरे यहाँ तक पूरे रोटेट करूँगा, जिसकी वजह से मेरे शोल्डर भी वार्म अप्स होने लगेंगे, एंड आई बी गेटिंग दोस ब्लड फ्लो ऑन ऑल दोस शोल्डर एरियाज, फ्रंट डेल्स, साइड डेल्स एंड रियर डेल्स. सो आई बी परफॉर्मिंग लाइक दिस. आई बी होल्डिंग दिस नाउ. See this, first step 1, then another step 2 and step 3. I'll be then repeating it further again and again for I think around 12 repetitions. I'll be doing this. So yeah, let's go. I can literally feel this stretching on this chest area as well, which is like a full warm up for those chest areas as well. So yeah. So now I'll be going for my all those compound movements. So compound movements से पहले शोल्डर यानी वार्म अप करने से यानी इंजरी के चांसेस यानी घटते रहते हैं. So that's why I do this shoulder mobility drill before going to any compound movement. So yeah. So now I'll be going for my overhead presses. So let's go.
I'm now back again at the cardio section of this gym. So here I'll be performing the lateral raises. So for lateral raises I'll be using 10 kilogram for about 12 repetitions each of 3 sets. So अभी यानी shoulder press खत्म हुआ. So it was likely very satisfactory. At 15 kilogram I got 10 to 12 repetition easily. I think I got up to 10 on those both sets, and at last all at that third set में मैंने 20 किलोग्राम ट्राई करने का ये नहीं सोचा. सो ऑन दैट 20 किलोग्राम मुझे मिला अराउंड 7 to 8 रिपीटेशन. So it was likely very good for me as a PR purpose. So I think I can get 4 repetition या फिर 4 repetition से ज़्यादा on 25 kilogram weight. So I will try it on the upcoming shoulder and arms day. So let's see how many repetition I can get on that 25 kilogram. So अभी मैं lateral raises करूँगा. So I got this 10 kilogram here. So I'll be first of all setting up the camera, then I'll be starting up this lateral raises. मैं lateral raises में सोच रहा हूँ सिर्फ एक ही सेट दिखाऊँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो. So yeah, let's go. So lateral raises first set. Yeah. So for first set I got 11 to 12 repetition on that lateral raise 10 kilogram. वही से यानी एक ही वेट से मैं यानी 2 सेट और भी करूँगा for 11 to 12 repetitions each. So after completion of this lateral raises I will be going for my rear delt exercise. That will be I will be doing it with reverse pec deck fly. वो reverse pec deck fly में मैं solo wise each side करूँगा. तो I think around I will be doing around 35 kilogram on each side. So yeah, let me complete this lateral raises, then I will be going for my rear delts.
So after the completion of my rear delt exercise, अभी मैं करूँगा अपने बाइसेप एक्सरसाइज which will be around 3 sets. और आज मैं कुछ नया करूँगा ये कि मैं अभी 15 किलोग्राम से कर्ल्स करूँगा. Then I will be dropping the weight for 7 to 8 repetition and I will be going for my 10 kilogram as a drop set, which I will be performing it about 10 repetitions. And I will be repeating this यानी ये सारे repetition 15 किलोग्राम से 10 किलोग्राम वेट तक रिपीट करता रहूँगा अप टू 3 सेट तक. उसके बाद मैं जाऊँगा अपने ट्राइसेप एक्सरसाइज. सो अभी सेट 1 स्टार्ट करते हैं. सो आई विल गोइंग फॉर माई सेट 1. सो आई विल स्टार्टिंग द सेट 1. सो लेट्स गो. So drop set. Completed my first set with 15 किलोग्राम as my first weight. Then उसके बाद मैं ड्रॉप सेट किया 10 किलोग्राम. 15 किलोग्राम से मुझे शायद 8 ईच रिपीटेशन ऑन ईच साइड मिले. सो 8 रिपीटेशन ऑन ईच साइड. देन आई ड्रॉप द वेट विथ 10 किलोग्राम. सो 10 किलोग्राम के ड्रॉप वेट से मुझे शायद एक्स्ट्रा यानी 8 रिपीटेशन ऑन ईच साइड भी मिले. सो इट वॉज लाइकली प्रीटी गुड फॉर मी. So I will be repeating this यानी यही 15 किलोग्राम then 10 किलोग्राम for extra 2 sets. So yeah. After the completion of my bicep exercise, I will be going for my first tricep exercise that will be with this cable machine. So ये cable machine से मैं अभी यानी tricep का exercise करूँगा with this rod bar grip with a specific weight of around 40 kilogram. So yeah, let's go. So tricep exercise first set. शायद 14 रिपीटेशन है उससे उसके आसपास मिले. सो फर्स्ट सेट ऑफ दिस ट्राइसेप एक्सरसाइज. सो अभी मैं जाऊंगा अपने सेकेंड एंड थर्ड सेट के लिए. मैं सेकेंड एंड थर्ड सेट इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो.
So I will be performing second and third set after taking a little bit rest. So उसके बाद ट्राइसेप का सेकेंड एक्सरसाइज भी करूँगा with that V bar grip. So yeah, let's go. So I have completed my shoulder and arms workout. So now I will be having my post workout meal. और पोस्ट वर्कआउट मील के बाद मैं अभी यानी जाऊंगा फिर थोड़ा सा रेस्ट करके वॉकिंग के लिए, विच विल बी माय कार्डियो. सो वॉकिंग में अभी थोड़ा सा यानी चेंज किया हूँ कि 8.5 किलोमीटर में पहले चलता था, अब मैं उसे बढ़ाकर यानी 10 किलोमीटर कर चुका हूँ. सो 10 किलोमीटर वॉकिंग के लिए मुझे अराउंड 1 आवर एंड 40 to 1 आवर 50 मिनट्स लगता है. सो उसको मैं इतना ज़्यादा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मैं अब ये ज़्यादा पेस नहीं बढ़ाता. I keep the pace around 6 kilometer per hour to 7 kilometer per hour. That's why it take a long time for me to complete that cardio session. So if you like this video a little also, please make sure you like and subscribe and await for videos like this further. So yeah, now I'm going to have my post workout meal. So bye.